दोस्तों आज हम बात करेंगे साल 2026 में चैत्र मास की भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि, व्रत कथा, उपाय और साथ ही जानेंगे बिना व्रत के भी किए जाने वाले एक जरूरी काम के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आसान राह फॉर यू में। दोस्तों प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है। चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। दोस्तों साल 2026 में चैत्र मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी 6 मार्च दिन शुक्रवार को है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक गौरी गणेश की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। तो आइए जानते हैं चैत्र मास भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि, उपाय और व्रत कथा के बारे में। चैत्र संकष्टी चतुर्थी शुभ मुहूर्त। दोस्तों चैत्र संकष्टी चतुर्थी व्रत तिथि होगी 6 मार्च दिन शुक्रवार को। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 6 मार्च की शाम 5:53 पर। चतुर्थी तिथि का समापन होगा 7 मार्च की रात 7:17 पर। दोस्तों संकष्टी के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा 6 मार्च की रात 9:14। गणेश पूजा का अभिजीत मुहूर्त रहेगा 6 मार्च की दोपहर 12:14 से दोपहर 1:01। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 5:11 से प्रातःकाल 5:59। अमृतकाल मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 4:22 से प्रातःकाल 6:05। चैत्र संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि। दोस्तों भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान पर एक चौकी में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर उनके सामने घी का दीपक जलाएं। दोस्तों पूजा करते समय अपना मुंह पूरब या उत्तर दिशा में ही रखें। इसके बाद गौरी पुत्र गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें। दोस्तों पहले भगवान गणपति को चंदन का तिलक लगाकर दुर्वा, तिल, गुड़, लड्डू और मोदक अर्पित करें। दोस्तों पूजा के दौरान ओम गणेशाय नमः या ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करें और भगवान गणेश जी को तिल से बनी हुई मिठाई या लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान गणेश जी की आरती करें। दोस्तों शाम को चांद निकलने से पहले पुनः गणपति जी की पूजा कर व्रत कथा का पाठ करें। दोस्तों इसके बाद चंद्रमा को चावल व चीनी मिले जल का अर्घ दें और अंत में ब्राह्मण को दान करें। अब जान लेते हैं चैत्र संकष्टी चतुर्थी उपाय के बारे में। दोस्तों संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन कर गणेश जी को 5 इलायची और 5 लौंग चढ़ाएं। इससे कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों इस दिन पूजा करते समय गाय के शुद्ध घी में सिंदूर मिलाकर गणेश जी को अर्पित करें और उन्हें गेंदे के फूल चढ़ाकर गुड़ का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों आज के दिन भगवान गणेश को 5 हल्दी की गांठ अर्पित कर गणेश गायत्री मंत्र का जाप करने से सभी संकट दूर होते हैं। आइए जान लेते हैं इसकी कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों सतयुग में मकरध्वज नाम का राजा था। उसके राज में प्रजा सभी प्रकार से सुखी थी। याज्ञवल्ली जी की कृपा से राजा को पुत्र प्राप्ति हुई। दोस्तों राजा ने अपने मंत्री धर्मपाल को राज्य भार सौंप दिया और अपने पुत्र का पालन करने लगा। मंत्री धर्मपाल के 5 पुत्र थे। उसने सभी लड़कों का विवाह कर दिया। उसके छोटे लड़के की बहू बहुत ही धर्मपरायण थी। दोस्तों वह चैत्र मास की चौथ का व्रत कर गणेश पूजन करने लगी। उसके व्रत और भक्ति को देखकर धर्मपाल ने उसे यह सब करने से मना किया। बहू के न मानने पर सास को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने छोटे बेटे से कहा कि पुत्र तेरी स्त्री जादू टोना करती है, तुम इसे सबक सिखाओ। दोस्तों पति से अपमानित होने के बाद भी उसने गणपति जी का व्रत किया और सास ससुर के हृदय परिवर्तन की प्रार्थना की। तब एक दिन श्री गणेश जी ने राजा के पुत्र को धर्मपाल के घर में छिपा दिया। बाद में उसके वस्त्र आभूषण उतार कर राजा के भवन में डालकर अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों राजा अपने पुत्र को ढूंढने लगे और धर्मपाल को बुलाकर बोले, मेरा पुत्र कहाँ गया? मंत्री धर्मपाल बोला कि मैं नहीं जानता, अभी उसे सभी जगहों पर ढूंढवाता हूँ। दोस्तों दूतों ने चारों ओर तलाश किया परंतु राजकुमार का पता नहीं चला। दोस्तों पता न चलने पर राजा ने मंत्री धर्मपाल को बुलाया और बोले, यदि राजकुमार न मिला तो तेरे कुल सहित तेरा नाश करूंगा। धर्मपाल अपने घर गया और सारी कहानी सुनाई। ये बात सुनकर उसकी छोटी बहू बोली, पिताजी आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? यह गणेश जी का ही कोप है, इसलिए आप विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत पूजन करें तो अवश्य ही राजकुमार मिल जाएगा। दोस्तों मंत्री धर्मपाल ने राजा को यह बात बताई। राजा ने प्रजा के साथ चैत्र कृष्ण चतुर्थी व्रत किया।
जिसके फलस्वरूप श्री गणेश जी प्रसन्न हुए और राजकुमार को प्रकट कर दिया। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।